अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है और इसके अलावा वर्क जो है आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क कब होगा, वर्क का फार्मूला क्या है और यूनिट्स ऑफ वर्क को भी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा डिपेंड किस किस पे करता है वर्क, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब जो हमारा टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है वर्क डन फ्रॉम फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यानी अब हम वर्क को जो है वो ग्राफ के थ्रू समझेंगे, क्योंकि हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि फिज़िक्स में वर्क क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट पे क्या होता है फोर्स लगती है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है उसी फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, वर्क किया है। और इसी तरह जब हमने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है और ऑब्जेक्ट उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, तो जो है आपके पास वर्क होता है। और फोर्स का हमने एक तरह से फोर्स का कंपोनेंट डिस्कस किया था। जैसे हम डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर तो फोर्स इस तरह से लग रही है और ऑब्जेक्ट इसी जैसे इस पर फोर्स लगाएं और ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, तो इस तरफ फोर्स लगाइए तो डिस्प्लेसमेंट भी ऑब्जेक्ट ने इसी तरफ ट्रैवल किया है, तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है, कि यहाँ पर वर्क हुआ है। लेकिन तब क्या होगा जब जो है ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा ऐसे इस तरह ऐसे आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, ये आप फोर्स लगाएं इस तरह से, ऐसे फोर्स लगाएं, तो जब ऑब्जेक्ट पे आप इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट जो है ऐसे आप इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, फिर भी फोर्स की डायरेक्शन तो ये होगी लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर रहा होगा। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो टायर्स वाले बैग्स जो बच्चे लेकर जा रहे होते हैं, उसमें वो उन्होंने उसको उठाया कहाँ से होता है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल ये डायरेक्शन होती है। जबकि वो बैग के जो टायर्स हैं वो कहाँ मूव कर रहे होते हैं, ऐसे रोड पे आगे मूव कर रहे होते हैं, यानी ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है और फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाती है। तो जब फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हो और डिस्प्लेसमेंट जो है इस तरह से हो, तो इन दोनों के दरमियान देखें आप एंगल बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल थीटा बन रहा होता है। उसके बाद हमने इस फोर्स को लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसके कंपोनेंट्स बनवाए थे, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, जिसमें से आप देख लें कि एफ कॉस थीटा वो कंपोनेंट है फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन है ना, तो एफ कॉस थीटा की भी यही डायरेक्शन है, एफ कॉस थीटा की भी यही डायरेक्शन है। तो एफ कॉस थीटा को हमने कहा था कि ये क्या है, ये अफेक्टिव कंपोनेंट है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है, ठीक है। फोर्स का अफेक्टिव कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है जिसकी वजह से वर्क होता है वो क्या है, एफ कॉस थीटा। तो इस वजह से यहाँ पर हमने फिर वर्क का फार्मूला ड्राइव किया था, वर्क इक्वल है फोर्स की जगह उसका कंपोनेंट लिया एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा ये फोर्स का कंपोनेंट है और मल्टीप्लाई बाय डी। उसके बाद इनको अरेंज कर दिया, कॉस थीटा बाद में लिख दिया और डी पहले लिख दिया, ठीक है। तो एफ डी कॉस थीटा, तो ये एक तरह से वर्क का फार्मूला है। अच्छा, हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी पढ़ा है ना, जो भी एग्जांपल्स देखी हैं उनमें फोर्स लग रही थी और ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा था, वो कांस्टेंट फोर्स लग रही थी। कैसी फोर्स लग रही थी, कांस्टेंट फोर्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है, कि जब एक ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगती है तो उस टाइम जो वर्क होता है या उस वक्त जो वर्क होता है उसका क्या ग्राफ होता है। जब एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स जो चेंज ना हो रही हो, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज ना हो रहा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स चेंज होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स है जो चेंज नहीं हो रही है, एक जैसी फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है। तो उस फोर्स का ग्राफ, उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा उसका क्या ग्राफ आएगा वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है। तो आपने याद रखना है जब भी हम क्या कहेंगे, द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, कि जब हम क्या करते हैं एक्स एक्सिस पे जो है इस तरह से फोर्स ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर ऐसे जो है कह लें कि एक्स एक्सिस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस में आपके पास ऐसे क्या है, फोर्स है, ठीक है। अब इसका ग्राफ चाहे आपके पास ऐसे आए एक लाइन, या चाहे आपके पास इसका ग्राफ इस तरह से एक लाइन आए, या फिर इसका ग्राफ ऐसे एक लाइन आए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में और फोर्स वाई एक्सिस पे है। तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा ना, अब ये ग्राफ आया है ना, तो इसके नीचे जो एरिया बना है वो ये एरिया है, तो ये एरिया आपका कहलाता है वर्क। क्या कहलाता है, वर्क। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है वो वर्क कहलाता है। इसी तरह अगर ग्राफ ये है तो फिर आपके पास ये एरिया इसके अंडर आ रहा है, ठीक है, तो ये एरिया जो है आपके पास, ये एरिया क्या कहलाएगा, वर्क। अगर ग्राफ ये है
तो आपके पास जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है ओवरऑल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, वर्क। तो बस ये होता है कि जो आपके पास ग्राफ आता है ना, उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो भी ग्राफ आया है, ठीक है, तो उसके अंडर जो एरिया होता है वो वर्क कहलाता है। अब ग्राफ कौन सा कब बनता है ये मैं आपको बताती हूँ अभी, कि कांस्टेंट फोर्स होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, वेरिएबल फोर्स होगी तो कैसा बनेगा, ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क कैसे हम उसमें से देखेंगे। तो जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब भी ग्राफ बनाएंगे ना, तो उस ग्राफ के अंडर जो भी एरिया होगा वो आपका वर्क है। तो इसी तरह यही बात यहाँ लिखी हुई है, द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वर्क डन, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो आप ग्राफ बनाते हैं ना, उसके अंडर जो एरिया होता है वो आपको क्या देता है जी, वर्क डन। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब हमें पढ़ना है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर जो है फोर्स लगती है कांस्टेंट, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इस पे आप ये फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं आप, ये फोर्स चेंज नहीं हो रही। फर्ज करें आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है, तो बस अब आप इस पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे, फोर्स चेंज नहीं हो रही है, तो आप कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है, कांस्टेंट फोर्स लग रही है, एंड इट कॉजेज इट टू मूव। और जैसे आप फोर्स लगाते हो ना, उस फोर्स के लगाने से ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाए, तो वो जो वर्क होगा ना, वर्क डन इज गिवन बाय वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ये फार्मूला हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स लगती है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, तो वो जो फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, उसके नतीजे में जो है आपके पास होता है वर्क डन। और वो कौन सा वर्क डन होता है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लग रही है ना, तो उसको हम कहेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और याद रखें, जब भी फोर्स कांस्टेंट होगी ना, तो आप वर्क का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। याद रखें, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ आप तब यूज करेंगे जब फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी, वो होगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो उसमें फिर हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते, वहां पे वेरिएबल फोर्स होगी, फोर्स चेंज हो रही होगी। यहाँ फोर्स चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट फोर्स है, 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। वर्क निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने अभी बताई आपको 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन पुट कर लेंगे। और जैसे आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है, फर्ज करें इस ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गया, तो ये जिसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, समझ लें कि ये 2 जो है मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो यहाँ पे हम जो है ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है, 2 मीटर का डिस्टेंस जो है या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है, और फिर इन दोनों के दरमियान जो भी यहाँ एंगल बन रहा होगा ना, यहाँ कॉस और थीटा की जगह वो एंगल लिख देंगे, तो आपके पास वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्क डन निकाल लेते हैं कांस्टेंट फोर्स से जो हो रहा होता है। अब हम वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, आपने ये तो देख लिया कि निकालेंगे कैसे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ऐसा करते हैं कि उसका ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अगर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो याद रखें, इन द ग्राफ ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जब एक कांस्टेंट फोर्स लग रही होती है तो उसका ग्राफ क्या होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। अभी मैंने आपको बताया ना, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है, फोर्स है, ये याद रखें, ठीक है। एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पे क्या है, फोर्स है। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो फर्ज करें वो जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे कितनी फोर्स आप लगा रहे थे, 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे ना, तो फोर्स कांस्टेंट है, और जो इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो आप समझ लें कि 3 मीटर या 4 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, ठीक है, तो आप ऐसा कर लें 1 2 3 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। चलें, 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स चेंज नहीं होगी, 5 नहीं बल्कि कितनी लग रही है जी, 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है। और ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ जाता है, यानी ऑब्जेक्ट मूव करता है यहाँ से यहाँ, ऑब्जेक्ट मूव करके जो है इस पॉइंट तक यहाँ तक आ गया है, ठीक है। कितना इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, 6 मीटर, तो हम कहेंगे 6 मीटर ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और 4 न्यूटन की क्या लग रही थी, इस पे फोर्स लग रही थी। तो हम यहाँ से इसको नीचे इधर से ऐसे कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। ये असल में हमारा ग्राफ है कि फोर्स तो कांस्टेंट है ना, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और किसके हॉरिजॉन्टल है और किसके, ये देखिए ये पैरेलल भी है, किसके पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्सिस,
जब एक कांस्टेंट फोर्स लगती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आता है जो किसके हॉरिजॉन्टल होता है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के। तो देखें फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, फोर्स एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, क्योंकि देखें फोर्स चेंज नहीं हो रही ना, चेंज हो रही होती तो हॉरिजॉन्टल लाइन ना आती, या तो ऐसे आपके पास बढ़ रही होती या फिर फोर्स कम हो रही होती, लेकिन अभी ये स्ट्रेट लाइन इसलिए क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है, 4 ही न्यूटन की लग रही है। तो एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन आई है अलोंग डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एंड व्हेन वी ज्वाइन दिस लाइन विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, और जैसे ही हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ये लाइन है, इसको मैंने ज्वाइन किया किससे, डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस से, यहाँ ज्वाइन किया, ये मैंने इसको ज्वाइन किया, इट फॉर्म्स अ रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। चेक करें ये क्या बन गया है, ये आपके पास क्या बन गया है, एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है ये पूरा आपके पास एक क्या बन गया है, रेक्टेंगल बन गया है। एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द वर्क डन, और ये जो इसका एरिया है ना रेक्टेंगल का, ये पूरा एरिया ये आपके पास होगा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ग्राफ में वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये जो रेक्टेंगल बना है ना, इसका जो एरिया है यही वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स है। कैसे है मैं आपको यहाँ प्रूव करवा देती हूँ, लेकिन आपने अब ये बात याद रखनी है, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि जब भी एक कांस्टेंट फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगती है ना, तो उसका जो ग्राफ बनता है ना वो एक रेक्टेंगल बनता है। ठीक है, क्योंकि मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है फोर्स का ग्राफ, और जब हम उसको ज्वाइन करते हैं तो एक रेक्टेंगल बन जाता है, और उस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है ना वही आपका वर्क डन होता है। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये जो फार्मूला आपके पास आया है ये इस एरिया से ही आया है। इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे ना तो एग्जैक्टली ये वर्क इज इक्वल्स टू एफ डी ही बनेगा आपके पास। तो ये आपके पास आ गया वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। और हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी पढ़ा था कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, कि जो एरिया होता है ना फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर वही आपका वर्क डन होता है। तो हमारा एरिया क्या है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के अंडर ये एरिया है ना, ये आपका क्या है, एरिया है, तो यही आपका वर्क डन है। ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था। ठीक है, ग्राफ में आप वर्क डन कैसे निकालेंगे। अब ऐसा करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, मैं अब आपको प्रूव करवा रही हूँ। ठीक है, कैसे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये आपने पढ़ा हुआ है। लेंथ इनटू ब्रेथ से हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ आपके पास क्या है, ये लेंथ है, लेंथ कितनी है, फोर्स के इक्वल है, लेंथ एफ है ना, असल में फोर्स ही आपकी लेंथ है, तो लेंथ की जगह क्या लिख दिया, एफ। और ब्रेथ ये है, तो ब्रेथ आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिनोटेड बाय डी, तो ब्रेथ की जगह आपने लिख दिया डी, तो एफ डी आपका क्या आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ आपने किया और उसका आंसर आया एफ डी। अब मुझे बताएं क्या वर्क भी एफ डॉट डी नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपके पास वर्क डन नहीं है, तो यस एफ इंटू डी आपका वर्क डन भी है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी वही आया है, तो वर्क डन भी एफ डी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी एफ डी है, तो क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल वर्क डन के इक्वल नहीं हुआ, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी एफ डी है और वर्क डन भी एफ डी है, तो दोनों बराबर हुए। तो ये यही बात है यहाँ पर कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल असल में आपको क्या दे रहा होता है, वर्क डन दे रहा होता है। और कौन सा वर्क डन, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा सारा। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।